इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अ ट्रायंगल हैज एन साइड। अब हमको इस क्वेश्चन में ये जानना है कि ये जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो स्टेटमेंट है या नहीं है, और दूसरा ऐसा हमें जानना है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। तो पहली बात ऐसी है कि अ ट्रायंगल हैज एन साइड, ये जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट की डेफिनेशन ऐसी है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which has truth value either true or false is known as statement। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके लिए ये स्टेटमेंट है। उसके बाद में इसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम अभी फोकस करेंगे। तो ट्रुथ वैल्यू इसकी अभी कैसे निकलेंगी, तो अगर हमें यहां पर n दिया हुआ है तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, समझो 3 पुट कर दी। पर हम 1 2 5 इनके लिए तो फॉल्स आ रहा है, तो इसलिए इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमें फॉल्स है। सो इसका आप बोर्ड में सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में उसकी ट्रुथ वैल्यू जो कि फॉल्स है और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F में। तो इस तरह से आपको इसका रिप्रेजेंट करना है बोर्ड में। और नेक्स्ट एग्जांपल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो दिस इज एन स्टेटमेंट which has the true value true, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि a sum of an interior angle of a triangle is 180। तो ये जो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो T है। You are amazing, अभी यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो इसके लिए ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं है। जबकि यह स्टेटमेंट ही नहीं है तो हम ट्रूथ वैल्यू के बारे में सोचने वाले नहीं हैं। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं इंपेरेटिव। तो इसीलिए ये जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए हम उसकी ट्रूथ वैल्यू का सोचने वाले नहीं हैं। उसके बाद में √4 इज एन इरेशनल नंबर। सो √4 को अगर हम डिराइव करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, 4 इंटू -1। सो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2, अंदर रहेगा -1। तो जैसे कि हमको पता है √(-1) is equal to √(-1) is equal to I। सो ये हो जाएगा 2I। तो ये जो है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसके लिए ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट तो है पर इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स है। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, आगे हम और एग्जांपल देखेंगे। सो द नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। अगर इस क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट अगर नहीं दिया होता है तो बस हमको बस खाली इतना दिया है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा ओपन सेंटेंस। तो ये ना तो स्टेटमेंट होगा ना तो इसकी ट्रुथ वैल्यू निकलेगी। बट हमें इंप्लाइज दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, तो अभी हमको इसे सॉल्व करना है ताकि ये तो अभी स्टेटमेंट है, ये कंफर्म हो गया ये देने के बाद में। अभी इसको हमें सॉल्व करना है ताकि इसकी ट्रुथ वैल्यू हम निकाल सके। तो हम बस x इसमें डाल लेंगे, -4 का स्क्वायर होता है 16, -6 इसको मल्टीप्लाई करना है हमें -4 से +8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -6
6 इंटू 4 होता है 24, 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे भी 0 होने वाला नहीं है। अभी ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये 0 होने वाला नहीं है, तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहां पर फॉल्स लिख सकते हैं। फॉल्स डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, तो हमने डायरेक्ट वहां पर एफ लिख दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ही इज एन एक्टर। अभी देखिए ये जो है वो ओपन सेंटेंस है। अगर कोई एक पर्सन है, मैं उसे एक्टर मानूंगा, आप नहीं मानोगे, तो ये जो है वो ओपन सेंटेंस हो जाता है। इसलिए ना तो ये स्टेटमेंट है, ना तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकलेंगी। उसके बाद में डिड यू ईट अ लंच। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिख गया हमको, तो ये इंट्रोगेटिव है, इसका स्टेटमेंट नहीं निकलने वाला, ट्रूथ वैल्यू भी नहीं निकलने वाली। सो अगला हमारा क्वेश्चन है हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। तो ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है, जब कोई रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो हम ट्रूथ वैल्यू के बारे में सोचने वाले नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी ये जो है वो हमारा मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है। उसके बाद में एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें जो पीछे सॉल्यूशन होते हैं उसमें इसका सॉल्यूशन फॉल्स दिया हुआ है, पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। आप चाहे तो इसे गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि एवरी रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी हुआ और उसकी वैल्यू ट्रू भी हुई। उसके बाद में 1 इज अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर है क्या? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये तो है स्टेटमेंट तो है, बट उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। विद द सनसेट डे एंड्स। सूरज ढलने पे दिन खत्म हो जाता है। ये जो है स्टेटमेंट। उसके बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू टीएम। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। अभी 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो ये तो स्टेटमेंट है, पर इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। उसके बाद में 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 11, दैट इज 8 ग्रेटर देन 11। तो 8 ग्रेटर देन 11 है क्या? नहीं है। तो इसी के लिए ये स्टेटमेंट है, पर उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। तो आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द नंबर पाई इज इरेशनल नंबर। सो ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, और जो कि हमारी पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, तो इसीलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी टी है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। ये तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जिसे हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट भी है और उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी भी है। उसके बाद में द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये जो है 2 हमारा जो 2 जो नंबर है वो अकेला ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है वो तो स्टेटमेंट है। उसके बाद में इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी है। उसके बाद में 2 कोप्लानर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अभी 2 लाइन जो एक ही प्लेन में है वो एक तो या तो एक दूसरे से साथ इंटरसेक्टिंग हो सकती है,
या फिर पैरेलल हो सकती है। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी है और उसकी ट्रूथ वैल्यू टी भी है। उसके बाद में द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। ये हमारा स्टेटमेंट भी है, उसके बाद में इसकी वैल्यू ट्रूथ भी है। अगला क्वेश्चन, गिव मी अ कंपास बॉक्स। उसके आगे वाला भी देख लेंगे हम। ब्रिंग द मोटर कार हियर। तो ये जो दोनों भी सेंटेंसेस है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव मतलब दोनों सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस हमारे स्टेटमेंट नहीं हो सकते। स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू के बारे में हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में इट मे रेन टुडे, ये ओपन सेंटेंस है। आज बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ओपन सेंटेंस हुआ। उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू के बारे में सोचना, ये ओपन सेंटेंस हुआ। उसके बाद में ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये वाला सेंटेंस इट में रेन टुडे वाला, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। इफ a plus b less than 7 where a greater than equal to 0 and b greater than equal to 0 then a is less than 7 and b is less than 7। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है t। उसके बाद में कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क दिख गया हमें। क्वेश्चन मार्क दिखने के बाद डायरेक्ट ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ये जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले, तो इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है तो सो द ट्रूथ वैल्यू के बारे में हमें सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है।